मैं लाइव हूँ। हाँ जी मैम। ठीक है। हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीता आज आप लोगों को प्रेमचंद की ईदगाह कहानी कराने जा रही हूँ। जैसा कि आप लोग जो मुंशी प्रेमचंद है उनके नाम से भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि प्रेमचंद एक नाम नहीं, एक युग है। उनके नाम से एक युग का नाम है और उनका जो लेखन है वो इतना सशक्त था कि उनके नाम से जो है एक युग का निर्माण हुआ। तो पहले मैं निकाल लेती हूँ आप लोगों को कहानी, फिर उसके बाद मैं आपको कराती हूँ। ठीक है। पहले उर्दू में लिखते थे, उर्दू के बाद जो है वो उन्होंने हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। ईद का ये कहानी है। तो इनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इनका परिचय मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के उन प्रगतिशील लेखकों में से एक हैं जिन्होंने भारत के जन जीवन को निकट से देखा, उनकी समस्याओं को पूरी गंभीरता और ईमानदारी से अपने साहित्य में प्रस्तुत किया। उनकी दृष्टि मुख्यतः भारत के निर्धन और ग्रामीण वर्ग पर रही और उसी के संघर्षपूर्ण जीवन का यथातथ्य अंकन उन्होंने अपने साहित्य में किया। इनका जन्म 31 जुलाई सन 1980 में बनारस के समीप लम्ही नामक गांव में हुआ। इनका बचपन का नाम धनपत राय था। इनके पिता का नाम अजायब राम था और माता का नाम आनंदी देवी था। अनेक आर्थिक कठिनाइयों से इनका परिचय जन्म से ही हो गया था और उसको जूझते जूझते इन्होंने अपनी बीए तक की शिक्षा पूर्ण की। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात जीविका के लिए इन्होंने इधर उधर इनको बहुत भटकना पड़ा। इन भटकनों के पश्चात उन्हें 18 रुपए मासिक वेतन पर एक स्कूल में एक अध्यापक की नौकरी मिल गई। फिर उन्होंने उप स्कूल निरीक्षक के रूप में भी कार्य किया। सन 1920 में गांधी जी के प्रभाव में आने के कारण सरकारी नौकरी से इन्होंने त्याग पत्र देकर स्वतंत्र लेखन के रूप में कार्य करने लगे। प्रेमचंद जी को पढ़ने और लिखने का बचपन से ही शौक था। इन्होंने सर्वप्रथम उर्दू में लिखना प्रारंभ किया और ये जो उर्दू में लिखते थे वो नवाब राय के नाम से लिखते थे। इनकी मौलिक कहानी संसार का अनमोल रतन सन 1907 में जमाना में प्रकाशित हुई। सन 1908 में उनका सोजे वतन नामक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। 5 कहानियों के इस संग्रह में लेखन का विषय स्वदेश प्रेम था, जिसे ब्रिटिश सरकार ने आपत्तिजनक मानकर जब्त कर लिया और उसके साथ ही उनके लेखन कार्य पर यह कहकर प्रतिबंध लगा दिया कि सरकारी नौकरी में रहते हुए देशभक्ति की रचनाएं वो लिख ही नहीं सकते। पर एक जागरूक साहित्यकार के लिए अपने लेखन कार्य को विराम देना एक घुटन भरी बात थी। अतः उन्होंने उर्दू में साहित्य रचना छोड़कर हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया और अंत तक लिखते रहे। प्रेमचंद जी को कथाकार के रूप में अधिक ख्याति मिली। प्रेमचंद जी द्वारा लिखित जो उपन्यास हैं उनका नाम है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान। उनका अंतिम जो उपन्यास वो मंगलसूत्र है जो अपूर्ण रह गया। उन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी जो सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पचीसी, कफन, मानसरोवर 8 भागों में संकलित हैं। कथाकार के अतिरिक्त प्रेमचंद जी नाटककार, निबंधकार, जीवनी लेखक और संपादक भी हैं। उनके द्वारा लिखित नाटक हैं संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी। उनके आलोचनात्मक निबंध जागरण और हंस पत्र पत्रिकाओं में मिलते हैं, जिसका इन्होंने संपादन भी किया है। इन्होंने शेख, सादी और दुर्गादास की कहानियां लिखी।
इन्होंने जॉर्ज इलियट के स्लाइस मार्नर का सुखदास नाम से और टॉल्स्टॉय की कहानियों का अनातोले फांसकृत थापस का अहंकार शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने जमाना, मर्यादा, माधुरी, जागरण और हंस पत्रिकाओं का संपादन भी आजीवन किया। बोल दिया तुमने? नहीं, वो कर रही सुन के। अच्छा। साहित्य क्षेत्र में प्रेमचंद जी के योगदान को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। इन्होंने उसे एक नई दृष्टि, एक नई दिशा प्रदान की। इससे पूर्व तो हिंदी कथा साहित्य अस्तित्व में ही नहीं था। इन्होंने हिंदी कथा साहित्य को तिलिस्मी, अय्यारी की रचनाओं से मुक्ति दिलाकर समाज हित का व्यापक आधार प्रदान किया। मात्र मनोरंजन की दृष्टि से लिखे जा रहे सस्ते साहित्य की अपेक्षा इन्होंने उसमें जीवन की समस्याओं को स्थान दिया और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखा कि कहानी में विषय और समस्याओं की पुनरावृत्ति ना हो, या पुनरावृत्ति माने दोहराई ना जाए। ठीक है। प्रत्येक कहानी में विषय और समस्याएं नई हो। शहरी जीवन की अपेक्षा ग्रामीण जीवन के अधिक निकट होने के कारण प्रेमचंद जी ने उनकी समस्याओं को ही मुख्य रूप से अपने साहित्य में उभारा। कुछ समय तक मुंबई में रहने के कारण वे महानगर की विषमता और जटिलताओं को भी पहचान गए थे और वो अनुभव करने लगे थे कि औद्योगिक सभ्यता और पूंजीवाद के परिणाम स्वरूप नगरों का प्रसार होगा और गांव लुप्त होते जाएंगे। इस स्थिति से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का यथार्थ चित्रण उनके उपन्यास साहित्य में हुआ है। ग्रामीण जीवन के विभिन्न पहलुओं का अंकन उनकी कहानियों में विशेषतः देखा जा सकता है। विषय की तरह भाषा के क्षेत्र में भी प्रेमचंद जी जन सामान्य के अत्यंत निकट दिखाई पड़ते हैं। इनकी भाषा सरल, सहज, पात्रानुकूल है। इन्होंने जन सामान्य की भाषा का खुलकर प्रयोग किया। उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी इनकी भाषा में हुआ है। भाषा को सप्राण बनाने के लिए लोकोक्ति और मुहावरों का भी जमकर प्रयोग हुआ है। इनकी शैली वर्णनात्मक और विचारात्मक है। अंत में सत्यम, शिवम, सुंदरम, इन तीनों कसौटियों पर खरी उतरने वाली अपनी रचनाओं से हिंदी के विपुल भंडार को समृद्ध करते हुए इस महानायक ने सन 1936 में इस नश्वर संसार से विदा ली और साहित्य जगत इनके योगदान को कभी भी विस्मृत यानी भुला नहीं सकता। अब है हमारी कहानी ईदगाह। ईदगाह कहानी एक हामिद नामक छोटे बच्चे की यह करुण कहानी मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। यह एक छोटा बच्चा अपनी दादी के पास रहता है। ईद के दिन उसके सभी मित्र सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर पैसे लेकर मेले में जाने को तैयार हो जाते हैं। हामिद के माँ बाप नहीं है, अकेली दादी है जिसके पास धन का अभाव है, यानी उसके पास धन की कमी है। फिर भी हामिद को किसी न किसी तरह से वो पैसे जुटाकर देती है ताकि वह अपने मित्रों के साथ मेले में जाके कुछ खा पी सके। हामिद की उम्र कुल 4-5 साल की है। मोहम्मद, मोहसिन, नूरे और शम्मी आदि उसके दूसरे साथी हैं जो अपने धन वैभव की उसको धोस दिखाते रहते हैं। परंतु हामिद इस बात से प्रसन्न है कि उसके अब्बाजान और अम्मीजान खूब पैसा कमा कर लाएंगे और वह आश्वस्त है क्योंकि आशा तो बड़ी चीज है और फिर
बच्चों की आशा। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर पुरानी धुरानी टोपी है और जिसका काला गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। मात्र 3 पैसे लेकर हामिद गांव के बच्चों के साथ मेले में जाता है। वहां उसके दोस्तों ने भिश्ती, वकील और सिपाही के आकर्षक खिलौने खरीदे। बेचारा हामिद इन सबको ललचाई आंखों से देखता रहा। उसने चाहते हुए भी अपने लिए कुछ नहीं लिया। उसके दोस्तों ने मिठाइयां भी खरीदी और उसको चिढ़ा चिढ़ा के मिठाइयां भी खाई। किंतु मासूम हामिद ने अपनी जीभ पर नियंत्रण बनाए रखा। अंत में उसने उन 3 पैसों से दादी के लिए एक चिमटा खरीदा। उसकी दादी के हाथ रोटी सेकते समय ना जले, इसलिए हामिद अपनी इच्छाओं का त्याग किया। हामिद की दादी ने उसको गले से लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक छोटी सी कहानी आप लोगों को अब समझ आ गई होगी। बहुत ही मार्मिक कहानी है। एक अत्यंत करुण कथा इसमें कही गई है हामिद की, जो छोटा बच्चा है जो अपनी इच्छाओं को मार के, और एक 4-5 साल का बच्चा क्या होता है, और उसने इतनी बड़ी बात सोची कि मैं अपना चीज ना खरीदूं और अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदूं जिससे उसके हाथ नहीं जलेंगे रोटी बनाते हुए। और जब उसने अपनी दादी को आके चिमटा दिया तो उसकी दादी ने उसको गले से लगा लिया और आंसू बहने लगे। मुख्य विचार बिंदु। मुंशी प्रेमचंद जी भारत के उन गिने चुने लेखकों में से हैं जिन्हें इस विशाल भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों की विविध कोणों से बड़ी व्यापक और गंभीर जानकारी थी। यहाँ एक तथ्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित होता है कि हिंदी कथाकारों ने अधिकांशतः मध्यम वर्गीय और संस्कारबद्ध स्वर्ण हिंदू की मानसिकता से जुड़ी हुई कहानियां ही अधिक लिखी हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने बहुत पहले पंजाब के सिखों के चरित्र को अनेक कोणों से व्यंजित करने वाली एक कहानी लिखी थी जिसे लोग आज भी याद करते हैं। प्रेमचंद जी ने कहीं न कहीं ऐसी ही एक कमी महसूस की और फिर उन्होंने अपने कथा साहित्य में हिंदी भाषा प्रदेशों में बसने वाले उन मुसलमान चरित्रों को उभारा जिसके संबंध में हिंदी लेखकों ने सामाजिक अलगाव के कारण बहुत कम लिखा था और प्रेमचंद जी के बाद भी कम लिखा। शतरंज के खिलाड़ी, पंच परमेश्वर, न्याय, हिंसा, परमो धर्मा और ईदगाह जैसी कहानियां हिंदू पाठकों के सामने सदियों से उसी के साथ जीने और सांस लेने वाले वर्ग मुसलमान की संवेदनाओं का आभास दिलाती नजर आती हैं। प्रेमचंद जी की ईदगाह कहानी अपनी परिवेशगत विशेषता के कारण तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही बाल मनोविज्ञान, मानवीय संवेदना और जीवन जगत के प्रश्नों के संकेतात्मक प्रसंगों की अनेक परतों को उद्घाटित करने के कारण उसकी कहानियों में एक विशिष्ट स्थान रखती है। रमजान में गर्मी और उमस भरे 30 रोजों के बाद जब ईद आती है तो मुसलमान परिवारों में उसके प्रति बेहद उत्साह देखा जाता है। वैसे तो सभी त्योहारों के प्रति सभी लोगों में उत्साह होता है, परंतु ईद अनायास ही आती है। उसे तो उन कष्टकर दिनों में भूखा प्यासा रहकर प्राप्त करने वाला पड़ता है। त्योहारों के आने पर सबसे अधिक उत्साहित बच्चे ही होते हैं। दादी की गोद में पलने वाले अनाथ हामिद को भी ईद का बेहद इंतजार है। बड़े बूढ़ों के साथ बालकों का दल शहर के ईदगाह की ओर चल देता है। शहर पहुंचते ही शहर का अजनबीपन और अनोखेपन उन्हें आकर्षित करने लगता है। बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब घर, यहाँ की सभी चीजें बच्चों को परिवेशगत अनुमान से परे ही दिखती हैं। फिर भी हार मानने का नाम नहीं। यदि कॉलेज में दाढ़ी मूछ वाले इतने बड़े बड़े लड़के पढ़ने जाते हैं तो इस बात के महत्व को अपनी सीमाओं में अपने महत्व के साथ जीने वाला हामिद यह कहकर झुठला देता है कि उसके मदरसे में तो रोज मार खाने वाले, काम से जी चुराने वाले बड़े बड़े लड़के पढ़ने जाते हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। क्लब घर में शाम को बड़े बड़े साहब और मेमे खेलने आती हैं।
एक बात सबके सामने आती है, हमारी अम्मा को हमारी अम्मा को दे दो, क्या नाम है, बैट। तो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क जाए, यह एक आशंका है। परंतु यह भी क्या बात हुई, बाल मन इतनी जल्दी अपनी हार कैसे मान लेता। पराजय भाव से नकारने वाले अनेक तर्क उभर कर सामने आए। अम्मा मनो आटा पीस डालती हैं, सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं। किसी मेम को एक घड़ा पानी भरना हो तो आंखों तले अंधेरा आ जाएगा, और गाय खुली पकड़ने के लिए अम्मा कितनी तेज दौड़ती है। बाल मन अनेक प्रश्नों का हल स्वयं ही ढूंढ लेता है, कहीं तर्क से, कहीं विश्वास से, कहीं समझ से। चौधरी के पास इतना धन इसलिए है कि उसने जिन्नात को काबू कर रखा है। बिना शोषण रूपी जिन का सहारा लिए धन कहां से इकट्ठा होता। कानून व्यवस्था की समझ इन बालकों को किसी से कम पैनी नहीं है। मोहसिन कहता है, यह कानी स तिबक पहरा देते हैं, अजी हजरत यह चोरी कराते हैं। शहर में जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं, चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो, पुकारते रहो। वर्तमान स्थितियों में भी यह बात कितनी सटीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो लोग ज्यादा पाप करते हैं, ज्यादा शोषण करते हैं, वो सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं कि न्याय करो, सबके साथ समान व्यवहार करो, किसी के साथ गलत काम मत करो, है ना। जो लोग ज्यादा करते हैं वो ज्यादा ही इन बातों की दुहाई देते हैं। तो ये इस तरह का इन्होंने, और जैसे हमारे यहाँ चौकीदार होते हैं, तो उस तरह से वो लोग एक ढोंग करते हैं, जो चोरी करने वाले होते हैं, कि दूसरे मोहल्ले में जाके उनके दूसरे साथी जागते रहो करते रहते हैं, और दूसरे मोहल्ले में वो चोरी कर जाते हैं। तो ये बात पहले भी जो है वो थी रिलेवेंट, और आज भी रिलेवेंट है। ईदगाह कहानी में प्रेमचंद जी धीरे धीरे हमें उस बिंदु की ओर अग्रसित करते हैं जो इस कहानी की मूल संवेदना है। हामिद के सभी दोस्तों के पास हामिद से ज्यादा पैसे हैं, पर उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मेले में आकर्षण की अनेक वस्तुएं हैं, जमीन आसमान की सैर करने वाला हिंडोला, चरखी है, 1 पैसे में 25 चक्कर मजा देने वाली मिट्टी के मुंह खोलते खिलौने, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन। महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन भिस्ती पसंद करता है, नूरे वकील से प्रेम करता है, शमी धोबिन खरीद लेता है, हामिद इन खिलौनों की निंदा करता है, और मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे, पर लालच भरी नजरों से वह उनको देखता भी है। और मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। पूंजी प्रदर्शन के सभी निर्लज प्रयासों के मध्य हामिद अपने जमा पैसों से दादी के लिए एक चिमटा खरीद लेता है। एक और चमक दमक, जुबान पर चटकारा और राग रंग, और दूसरी ओर गहन मानवीय संवेदना। खाए मिठाई, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां निकलेगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी, हजारों दुआएं देंगी। चिमटा कितने काम की चीज है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सीख लो, आग मांगने आए तो झटपट चूल्हे से आग निकाल कर किसी को दे दो। संपन्नता के सभी दिखावे के बीच चिमटा श्रम का सार्थक प्रतीक बन गया है। एक और मिट्टी, दूसरी ओर लोहा, चिमटा सारे खिलौनों को नष्ट कर देता है। वह बहादुर चिमटा आग पानी आंधी तूफान सब में बराबर डटा रहता है। एक्चुअली इसमें क्योंकि साम्यवादी सोच से ये प्रभावित थे मुंशी प्रेमचंद, तो वो जो साम्यवादी सोच है वो मेहनत को, श्रम को महत्व देती है, और ये बताती है कि श्रम सबसे बड़ा है।
मजदूर वर्ग सबसे बड़ा है, उसकी चीजें सबसे बड़ी हैं, बाकी सब चीजें जो हैं आंधी तूफान में बह जाती हैं। घर पहुंचते ही सारे खिलौने टूट फूट गए। हामिद का चिमटा बड़े काम का निकला। बच्चे हामिद ने एक बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती हैं और आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती है। यह कहानी सामाजिक विषमता की रेखा को बड़े ही सहज ढंग से रेखांकित करती है। सामाजिक विषमता मतलब जो अमीरी गरीबी के हमारे बीच में भेद है उसको सामाजिक विषमता कहते हैं। किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास कम। साथ ही साथ उसके हल का भी संकेत देती है। इस्लाम समता और बराबरी का धर्म है। वह अपने अनुयायियों से धन, वंश, जाति आदि किसी भी दृष्टि से छोटे और बड़े का भेद नहीं करता। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के वृक्षों की घनी छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है और रोजेदारों की पंक्तियां एक सिर पोछे एक न जाने कहाँ चली गई है। पक्की जगत के नीचे तक जहाँ जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कितना अपूर्व दृश्य था जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अन्यथा हृदय का श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती हैं। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए है। जीवन के सत पक्ष पर विश्वास करने वाले प्रेमचंद इस समानता और भाईचारे के संबंध को जो धार्मिक स्तर पर इस्लाम में है बड़ी ही सच्चाई और अंतरंगता से वर्णित करते हैं, लेकिन धार्मिक स्तर पर प्राप्त की गई यह समता ईदगाह से बाहर निकलते ही आर्थिक विषमता में टकरा जाती है। यानी ईद के अंदर तो सब बराबर और भाईचारा दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही उससे ईदगाह से बाहर निकलते हैं तभी जो है ऊंच नीच, अमीर गरीब की जो दीवार है उन लोगों के बीच खड़ी हो जाती है। और ऊंच नीच, अमीर गरीब का ये अर्थार्थ अपनी संपूर्ण क्रूरता यानी कठोरता और क्रूरता के साथ उपस्थित हो जाता है, जिसमें उसकी जेब में पैसे हैं, वह इंडोले पर चढ़ता है, चरखियों पर रेवड़ी और गुलाब जामुन खाता है, शबील का शरबत पीता है और रंग बिरंगे खिलौने खरीदता है। और हामिद जैसा व्यक्ति उस मेले में ऐसे कितने ही होंगे जिनकी जेब में 3 पैसे भी नहीं होंगे, लालच भरी नजरों से सब कुछ देखता है और आर्थिक विषमता के अभिशाप को झेलता है। क्या इसका तात्पर्य यह नहीं है कि धार्मिक ग्रंथों में कही गई मानवीय एकता और समता से संबंधित बड़ी बड़ी बातें तथा मस्जिद यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में प्रदर्शित समानता और एकता का रंग आर्थिक और सामाजिक विषमता के समक्ष आने पर बेरंग हो जाता है? क्या ये तथ्य इस बात की और संकेत नहीं करते हैं कि धार्मिक स्तर पर दिया गया बराबरी का दर्जा उस समय तक बेअसर और बेमानी है जब तक उसे सामाजिक और आर्थिक स्तर पर लाकर अमल न किया जाए? देखो, ये बहुत बड़ी बात प्रेमचंद जी ने कही है कि हमारी धर्म में क्या कहा गया है कि हिंदू मुस्लिम सब समान हैं, ठीक है, और हम सब भाई भाई हैं और सब ईश्वर एक हैं और ईश्वर एक है और वो सभी धर्मों में समाया हुआ है। उसके नाम राम और रहीम है और मंदिर के अंदर जाके कोई अमीर और गरीब नहीं है। लेकिन वो ये कह रहे कि क्या ये बात सिर्फ मंदिर और मस्जिद के अंदर ही होगी, क्या उसके बाहर नहीं होगी? क्या बाहर आने पर ये अमीर गरीब की दीवार क्यों खड़ी हो जाती है? और ये जो हमारे धर्म में समानता सिखाई गई है, तो ये धार्मिकता में जो ये समानता का भाव है,
क्या वो इस मंदिर और मस्जिद की चौखट के बाहर समाज में क्यों नहीं उस पर अमल किया जाता, यानी समाज में भी जो है हम एक जैसे और एक समान रूप से क्यों नहीं रहते हैं, फिर वहाँ अमीर गरीब का भेदभाव क्यों हो जाता है। ईदगाह कहानी बड़ी ही सच्चाई के साथ जीवन के आधारभूत प्रश्नों और महत्वपूर्ण तथ्यों को उठाती है और जिसमें किसी भी समाज का भविष्य बनता है। मेले में जाने वाले सभी एक ही वर्ग के निर्धन किसान के बच्चे हैं। फर्क इतना है कि उनके पास हामिद से कुछ ज्यादा पैसे हैं, परंतु वे दो भिन्न भिन्न मनोवृत्तियों के प्रतीक के रूप में हमारे सामने आते हैं। एक वर्ग विषमता की मार खाए हुए उस मध्यम वर्गीय व्यक्तियों का प्रतीक है जिसमें थोड़ी सी पूंजी हासिल करने पर अमीरी के ख्वाब देखने लगते हैं, हिंडोले पर चढ़कर हवाई जहाज की कल्पना करने लगते हैं, चरखी के घोड़े उन्हें सामंती सुख की याद दिलाते हैं और हामिद जैसे गरीब को चिढ़ा चिढ़ा कर मिठाई खाते हुए स्वयं के साथ गुजरी हुई इस नियति का प्रतिकार करते हैं। दूसरी तरफ गुदड़ी का लाल हामिद है जो अपनी यथास्थिति को से पूरी तरह से सजग और जागरूक है, जागरूकता के साथ महसूस करते हुए अपने सीमित साधनों के माध्यम से एक ऐसे मार्ग को चुनता है जो दिखावे व अमीरी की तरफ न जाकर श्रम की ओर जाता है, जिससे किसी भी समाज के सुनहरे भविष्य का निर्माण होता है। हामिद के साथियों का चुनाव उन्हें केवल तृप्त करता है, पर हामिद का निस्वार्थ चुनाव उस बूढ़ी अमीना को तृप्ति देता है जिसकी आंखों में निरीह शोषित मानवता से सकती हुई नजर आती है। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी लेखक के लेखन की सार्थकता उसमें होती है जब वो जो कुछ महसूस करता है और अपनी रचना के माध्यम से जो कुछ महसूस कराना चाहता है उसे पाठक महसूस करे। इस कसौटी पर यह कहानी बिल्कुल खरी उतरती है कि प्रेमचंद की बहुत ही महत्वपूर्ण एक संवेदनशील रचना ये उपलब्धि है जो किसी भी आयु वर्ग और मानसिक स्तर के पाठक को एक सी तृप्ति देती है। अन्य भाषा में ऐसी प्रेरणादायक और मर्म स्पर्शी कहानियां नहीं मिलती हैं। बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक अद्वितीय कहानी है ईदगाह। अब ये अनुच्छेद आएंगे बच्चों। अच्छा, कहानी आप लोगों को समझ आ गई होगी, है ना। देखो एक मिनट हम देख लेते हैं। अब आप देखो ये अनुच्छेद है। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ न खाया कुछ न लाया। क्या यह चिमटा सारे मेले में तुझे कोई और चीज नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती है इसलिए मैंने उसे उठा लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। वह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ था। बच्चों में कितना त्याग और कितना सद्भाव और कितना विवेक है जो दूसरों का खिलौना लेते मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इसको कैसे हुआ वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अब वह एक और विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देने लग जाती है और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती हुई चली जाती है। ईदगाह से हामिद द्वारा लाया गया चिमटा दादी देखकर दुखी और नाराज हो गई थी, है ना। क्यों हो गई थी? अब इस तरह से आपका एक वो आएगा अनुच्छेद, उसमें ऐसे प्रश्न होंगे, आपको उत्तर देने होंगे। अब एक मैं पढ़ के सुना देती हूँ। ईद के मेले से हामिद द्वारा लाया गया चिमटा देखकर दादी
इसलिए दुखी और नाराज हो जाती है कि उसने बड़ी मुश्किल से 3 पैसे जुटाकर हामिद को दिए ताकि वह मेले में जाकर अन्य बच्चों के साथ जो है खुशियां मना सके, कुछ मनपसंद की चीजें खरीद सके, कुछ चीजें खा सके। परंतु मेले से लौटे हामिद के हाथ में उन 3 पैसों से खरीदा हुआ लोहे का चिमटा जब उसने देखा तो वह तड़प उठी। ईदगाह गांव से काफी दूरी पर थी, फिर पैदल आना जाना, दोपहर भी हो चली थी। मेले में उसका कुछ न खाना पीना, 3 पैसों में चिमटा लेकर आ जाना अवीना को दुखित और क्रोधित कर देता है। वास्तव में बिन माँ बाप के हामिद को वह एक जिगर का टुकड़ा समझती थी, उसको बेहद प्यार करती थी। अच्छा बच्चों, मैं अभी देख लूं आप लोगों ने कोई प्रश्न तो नहीं किया, फिर इस पे आते हैं वापस। ठीक है, आपको समझ आ गया? अभी भी कुछ नहीं दिख रहा? Can you please show it clear? Can रचना का नाम है ईदगाह। अच्छा बच्चों, अभी मैं आप लोगों के देख रही हूँ उत्तर। अभी आपको दिख रहा है? मुझे यस और नो में रिस्पॉन्स दें। आई एम वेटिंग फॉर यू। बताएं, जवाब दें। आप दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो फिर मैं इसको दोबारा करती हूँ। टाइप करके मुझे बताएं। बच्चों, अभी आप लोगों को नजर आ रही है स्क्रीन कि नहीं नजर आ रही है? प्लीज गिव मी रिस्पॉन्स। फिर मैं आगे कराऊं? यस मैम, दिख रहा है। अच्छा, कुछ बच्चों को दिख रहा है, कुछ को नहीं दिख रहा है। इसका मतलब जिसको नहीं दिख रहा है उसका नेटवर्क इशू है ना? शो ना कंटेंट। ठीक। प्रश्न नंबर 2, दादी माँ के दुखी और नाराज होने पर प्रति उत्तर में हामिद ने दादी से क्या कहा? दादी माँ के दुखी और नाराज होने पर उसने अपनी दादी को यह कहकर समझाया कि घर में चिमटा नहीं है। जब आप तवे पे रोटियां उतारती हैं तो आपके हाथ जल जाते हैं और आपकी उंगलियां कभी अब नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज आ गई। वैसे भी मिट्टी के खिलौने खरीदने से क्या फायदा होता, थोड़ी देर में तो टूट फूट जाते हैं। रहा मिठाइयों का स्वाद, वह भी थोड़ी देर के लिए होता है, पर इस चिमटे से आप तवा उतार सकती हैं और रोटियां सेक सकती हैं। किसी के आग मांगने आने पर चूल्हे से निकालकर आप झटपट उसको दे सकती है। यही सब सोचकर मैं लोहे का चिमटा ले आया, है ना? प्रश्न नंबर 3, दादी माँ का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? हामिद से यह कहने पर कि तुम्हारी उंगलियां रोटी सेकते समय ना जलें, इसलिए मैं यह चिमटा ले आया। दादी माँ का क्रोध स्नेह में बदल गया। वह सोचने लगी कि इस छोटे से बच्चे में कितना त्याग, कितना प्रेम, कितनी सद्भावना है, कितना विवेक और बुद्धि है, जो दूसरे बच्चे खिलौने लाते देख और मिठाइयां खाते देख कर भी इसका मन नहीं ललचाया होगा। क्या इसका मन नहीं ललचाया होगा? मेले में भी इसको अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही, उनकी मिठाइयों का ध्यान रहा।
यह सब सोचकर अमीना का क्रोध जो है स्नेह में बदल गया और वह दामन फैलाकर उसको दुआएं देती और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहती चली जाती है। प्रश्न नंबर 4, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन जाती है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। पंक्तियां परिस्थितियां उम्र नहीं देखती। अनाथ बच्चा हामिद दादी की गोद में पलकर समय से पूर्व ही परिपक्व हो जाता है। परिपक्व माने बड़ा हो जाता है। बड़े बूढ़े तो बच्चों की समस्याओं को समझते हैं, परंतु कहानी का नायक हामिद दादी की सीमाओं को समझता है। वह रोटी पकाती है तो उसका हाथ जल जाता है, घर में चिमटा नहीं है। अतः दादी के इस वास्तविक कठिनाई के निराकरण का वह निश्चय करता है और वह दोस्तों के साथ ईद के मेले में जाता है। मेले की तरह तरह की रंग बिरंगी खाने पीने और खेलने की सुंदर सुंदर वस्तुएं भी उसकी दृढ़ निश्चय को नहीं बदल सकी। यद्यपि उसका मन ललचाया तो था, परंतु उसने अपने आप पर नियंत्रण रखा और उसने अपने क्षणिक सुख से ज्यादा दादी माँ की कठिनाइयों का निराकरण करने का महत्व अधिक समझा। इसलिए वह अंततः उन 3 पैसों से चिमटा खरीदकर घर वापस आ जाता है। कहानी के इस मोड़ पर हामिद एक बूढ़े वयस्क की भूमिका निभाता है। मतलब उसने उस जो है एक बच्चे की तरह ना सोच के एक बुजुर्ग की तरह, एक बड़े की तरह सोचा है। यहाँ उसमें उन सभी गुणों का समावेश देखा जा सकता है जो एक बड़े बूढ़े में होते हैं। दादी भी हामिद के इस त्याग और स्नेह और समझदारी को देखकर गदगद हो उठी। वह उसे गोद में उठाकर एक छोटी बालिका की तरह फूट फूट के रोने लगी। वह बूढ़ी अमीना से बालिका अमीना बन गई। ठीक है बच्चों, समझ आया? हामिद और अन्य बच्चों में क्या अंतर था, स्पष्ट कीजिए। बालक हामिद इस कहानी का मुख्य पात्र है, शेष सभी गौण पात्र हैं। कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। वह 4-5 साल का छोटा बच्चा है, पर इसमें वह वयस्क जैसी विवेक, बुद्धि और संवेदनशीलता है उसके अंदर। पारिवारिक स्नेह और सद्भावना है, तभी तो वह दादी की कठिनाइयों को समझते हुए उसका निराकरण करता है। मेले में वह आत्म नियंत्रण रखते हुए भी साथियों से जिस प्रकार का तर्क वितर्क करता है, उससे उसके सहनशीलता, चातुर्य और बुद्धि कौशल का परिचय मिलता है, जो उसके अन्य साथियों में नहीं है। वैसे भी हामिद का चरित्र बहुत ही रोचक और प्रासंगिक है। प्रासंगिक माने रिलेवेंट, ठीक है, जो समय के साथ हो। अपने साथियों से वाद विवाद करने में वह उसकी कुशलता बड़े बूढ़ों जैसी दिखती है। वह हर स्थिति में तेज प्रत्युन्नति वाला दिखता है, जबकि उसके अन्य सगे साथी उसके सामने बौने दिखाई पड़ते हैं। यही नहीं, हामिद के स्वभाव में गंभीरता है, जबकि साथियों का चरित्र स्वाभाविक और बाल क्रियाओं से पूर्ण है। इस तरह हामिद और उसके साथियों में बहुत फर्क है। बच्चों, समझ आ रही है आपको कहानी? देखो, इसी तरह से अभी नीचे ये पैराग्राफ है और इसमें प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। अभी मैं फिर से आपका देख लेती हूँ, कोई प्रश्न तो नहीं आया। नहीं, अब चल रही है। अभी कोई बच्चा बोल रहा है कि दिख रहा है, कोई बच्चा कह रहा नहीं दिख रहा है। इसका मतलब जिसको नहीं दिख रहा है उसका नेटवर्क इशू है ना। तो खैर, अभी मैंने आप लोगों को ईदगाह कहानी करवाई है। ईदगाह कहानी आपको समझ आई, उसकी कथा वस्तु, ठीक है, और उसमें मेन क्या पॉइंट्स है वो समझ आए तो मुझे इसमें कमेंट में लिखें यहाँ पर अपने प्रश्न और उत्तर। अगर कोई प्रश्न है इस कहानी को लेके या कुछ नहीं समझ आए तो मुझसे पूछें।
बच्चे अभी रिकॉर्डेड लेक्चर जो हैं वो अभी डल रहे होंगे, या तो आप शुरू से लेते क्लास। देखो मैं तो टेक्निकल उस टीम में नहीं हूँ ना, तो मुझे नहीं पता कि कब डलता है कब नहीं डलता है। आप लोग प्रॉपर अपनी क्लास लें, हालांकि खैर डलते तो हैं ही रिकॉर्डेड लेक्चर में, तो बाद में डल जाएगा, कोई देख लेना। इस कहानी से संबंधित अगर किसी का कोई प्रश्न है, कुछ समझ नहीं आया, तो मुझसे प्रश्न करें। इस कहानी में जो प्रश्न बनते हैं, तो ईदगाह कहानी की कथा वस्तु पर विचार कीजिए, है ना, और हामिद का चरित्र चित्रण कीजिए, अमीना का चरित्र चित्रण कीजिए, मैम एग्जाम भी क्वेश्चन आएंगे। हाँ बच्चे, ऐसे ही प्रश्न आएंगे एग्जाम में भी। अमीना दादी और हामिद का कैरेक्टर, अभी मैंने आप लोगों को देखो रुको, कथा वस्तु मीन्स, अच्छा कथा वस्तु मीन्स मतलब इसकी कहानी, है ना, समझ गए। इसमें क्या कंटेंट है, कंटेंट जो होता है उसको कथा वस्तु कहा जाता है। जैसे कहानी की भाषा, कहानी के पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए, ये भी प्रश्न बनता है ना। और तो कोई प्रश्न नहीं है, जाएं वापस उस पे। ठीक है, देखो अभी मैं शुरू से आपको दिखाती हूँ। इकाई 2, ईदगाह प्रेमचंद। कुछ बच्चे पूछ रहे थे ना क्या नाम है, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये पूरी कहानी मैंने आप लोगों को कराई। ईदगाह वो छोटी सी है, 76 पेज से शुरू होता है, ये इसका सारांश है, ठीक है। ये आप लोगों को समझ आई गई होगी कि एक छोटा बच्चा है, उसकी दादी उसको 3 पैसे देती है कि वो वहां मेले में जाए, ईदगाह में, और वहां पर जो है कुछ चीजें खरीदे, और जैसे छोटे बच्चे मिठाई वगैरह खाते हैं वो सब खाए, लेकिन जो हामिद है वो ना तो झूला झूलता है, ना मिठाई खाता है, ना खिलौने खरीदता है, और वो अपनी दादी के लिए एक चिमटा लेके आता है। क्यों? क्योंकि उसकी दादी का हाथ रोटी बनाते हुए जल जाता है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि हामिद जो है बहुत ही संवेदनशील है, उसका जो बाल हृदय है वो बड़े बुजुर्गों जैसा सोचता है। इसलिए इसमें जो अंत में था कि ये वाला प्रश्न, रुको आप लोगों को दिखाती हूँ। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था और बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो परिस्थितियां उम्र नहीं देखती, अनाथ बच्चा हामिद दादी माँ की गोद में पलकर समय से पहले ही बड़ा हो गया, है ना। और बच्चे और बूढ़े तो बच्चों की समस्याओं, बच्चे मतलब बूढ़े, बड़े बूढ़े तो बच्चों की समस्याओं को समझते ही हैं, परंतु जो छोटा बच्चा है वो भी जो है अपनी दादी का दुख दर्द समझता है, ये इसमें दिखाया गया है। तो उसने देखा कि मेरी दादी चिमटे के बिना परेशान है, तो वह उसको चिमटा ला कर देता है। जबकि अन्य बच्चे वहाँ ईद के मेले में जाते हैं तो वो सुंदर सुंदर खिलौने, सुंदर सुंदर वस्तुएं, ठीक है, और मिठाइयाँ खरीदते हैं। उसका हामिद का मन भी ललचाता है, परंतु उसने अपने मन पर नियंत्रण रखा और क्षणिक सुख से ज्यादा, क्षणिक माने जो एक पल का सुख होता है, उससे ज्यादा उसने अपनी दादी के लिए जो
उसको एक लंबा राहत देता, वो चीज उसने उसको खरीद के दी, चिमटा। ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय निकालकर मूल शब्द को अलग कीजिए। बेखबर, प्रदीप्त, अपूर्व, सामूहिक, भ्रातृत्व। तो बेखबर में इसमें उपसर्ग क्या है? बे, है ना, और मूल शब्द क्या है? खबर। देख रहे हो बच्चों, बे तो उपसर्ग है और खबर जो है मूल शब्द है, तो कुल मिला के क्या बना? बेखबर। तो अगर तुम्हें मूल शब्द निकालना है तो, यानी उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द से पहले लग के उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। खबर का मतलब क्या होता है? न्यूज। बेखबर माने जिसको खबर ही नहीं है, जिसको न्यूज का पता ही नहीं है, तो क्या बन गया? बेखबर। ऐसे ही प्रदीप्त, प्रदीप्त शब्द में पर उपसर्ग लगा है, और दीप्त, दीप्त माने चमकना, तो ये पर उपसर्ग लगने से प्रदीप्त शब्द बन गया। प्रदीप्त का मतलब भी उज्ज्वल ही होता है। अपूर्व, ठीक है, अ और पूर्व, पूर्व माने पहले, अपूर्व में भी पहले होता है, लेकिन अपूर्व में ये होता है कि बिल्कुल अलग, है ना, सबसे अलग। तो ये अपूर्व बना पूर्व में आ लगने से। इस तरह से सामूहिक, तो समूह में एक प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है? ये उपसर्ग होता है जो शब्द के सामने लगता है, और प्रत्यय होता है जो शब्द के बाद में लगता है। जैसे अब ये समूह शब्द है, समूह के पीछे लगा एक, तो क्या बन गया? सामूहिक। भ्रातृत्व, ठीक है, भ्रात शब्द होता है यानी भाई, और उसके पीछे तव प्रत्यय लगने से क्या बना? भ्रातृत्व। ठीक है। अब इनको ये चेंज करना आपको कि धन, इससे विशेषण बनाइए, क्या बनेगा? धनी। संज्ञा क्या, इससे प्रसन्न की जो है संज्ञा क्या बनी? प्रसन्नता। अब सुंदर की क्या बनेगी? सुंदरता। सामूहिक का क्या बना? समूह। और अनंतता से बना अनंत। खैर ये आप लोग देख लेना। अब योजक चिन्ह लगाएं। इक्के तांगे, मतलब इक्के तांगे के बीच योग, ये इस तरह से, ये जो योजक चिन्ह है ये इस तरह से लग जाएगा। यहाँ पे छोटा सा में भी ये योजक लग गया, जाते जाते में भी योजक चिन्ह लग गया, साथ साथ में लग गया। ठीक है, बहुत आसान आएंगे, आप लोग इसको देख सकते हैं। किसी 5 की वृत्ति, वृत्ति माने स्पेलिंग ठीक करो व्याकरण की। छाया ऊपर वृक्षों की इमली है घने, यानी घने वृक्षों के ऊपर इमली की घने वृक्षों की छाया है। इमली के पेड़ों की, कुछ इस तरह से बनेगा ये। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है ना। खैर ये सामने सामने रख के किया जाता है। अब आप लोग देख लेना, इतने सारे प्रश्न हैं ये, इनके उत्तर आप लोग खोज लेना इससे। और जो हमारा अगला है चीफ की दावत कहानी, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करा दूंगी। नहीं, आप थोड़ी इजी वाली हिंदी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा इजी वाला लिख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, और तो कोई प्रश्न आप लोगों का है नहीं, मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गई है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो गया है। अगर कोई और आपको लगता है पूछना है तो पूछें।
चलो, यानी क्लियर हो गया आप लोगों को? क्लियर है ना? मैं आप लोगों की प्रश्न ही देख रही हूँ, अगर कुछ आता है तो मैं रिस्पॉन्स करती हूँ, ठीक है? मेरी तरफ से कहानी भी कंप्लीट है और आज का टॉपिक भी कंप्लीट है। ठीक है, बाकी आप लोग ये देख लो इन शब्दों में, या ये कुछ आप लोगों को समझ नहीं आ रहे हो तो पूछ सकते हैं आप मुझसे। ये वाला पढ़ सकते हो आप। ये भी एक अनुच्छेद है जो दिया हुआ है। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इसमें बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता माने गरीबी से बेखबर, संतोष धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की चीजें, सभी चीजें अनोखी थी। किसी चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते, और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज आने पर भी ना चेते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते ही बचा। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जजिया बिछा हुआ है, और रोजेदार की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई हैं। पक्की जगत के नीचे जहां जाजिम भी नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वज्जू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं और सबके एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक साथ साथ झुकते हैं और साथ साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो जाएं और एक साथ बुझ जाएं। यही क्रम चलता है। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं और विस्तार अनंतता हृदय की श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती हैं। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को पिरोई हुई है। देखो बच्चों, इस कहानी का देखा जाए तो सार है कि जो जब नमाज पढ़ी जाती है तो किस तरह से लोगों के सर एक साथ झुकते हैं, एक साथ वो घुटनों के बल बैठते हैं, किस तरह से सजदा करते हैं, फिर किस तरह से एक पूरी पंक्ति बिल्कुल संचालित, और किस तरह से जो है उसके पीछे सेम वैसी पंक्ति यानी लाइन बन जाती है, जैसे ऐसा लगता है जैसे लाइट एक बार जले और बुझ जाए, है ना? तो इतनी अच्छी व्यवस्था। तो ये कह रहे हैं कि ये सारा व्यवस्था जिस तरह से मस्जिद के अंदर है, उसी तरह से मस्जिद के बाहर भी आकर लोग अगर इस समानता का भाव रखें और भाईचारे से रहें तो कितना अच्छा होगा। और जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं वो भी उसी में से एक है। क्लियर है? चलो, ऑल क्लियर? ठीक है बच्चों, वेरी गुड। मैं फिर लीव करूं बच्चों, क्योंकि क्लास का टाइम भी हो गया है, और अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। You can ask if you have any problem. और जो आप लोगों के उसका प्रश्न है एग्जाम का, तो एक तो अभी मुझे पता नहीं है ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, क्योंकि मुझे क्या किसी को भी नहीं पता कि जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग ही होगा। और अगर कोरोना नहीं रहा तो आप लोग का एग्जाम जो है ऑफलाइन होगा, और नहीं तो फिर ऑनलाइन होगा। ठीक है, चलिए सभी बच्चों को क्लियर है। मैंने बोला था ना कि जब कोई कहानी उपन्यास कुछ ऐसा होगा आप लोगों को अच्छा लगेगा,
तो वो जो पहले थे तो सिर्फ नाम थे ना, तो नाम सुनने में उतना इंटरेस्ट नहीं आता है, बस इसी वजह से आप लोगों को पिछली बार लगा था कि क्या चल रहा है। फिर आप लोग बहुत टाइम के बाद अभी हिंदी पढ़ रहे हो तो भी आपको लगा कि ये क्या है क्या। अब लेकिन अब जैसे ये कहानियां आएंगी तो आप लोगों को सबको अच्छा लगेगा और सब समझ भी आएगा। ठीक है, चलो बच्चों अब मैं लीव करूं। कंचन मैम हेलो। जी मैम। हाँ तो ये हो गया इनका क्लियर ना? ओके मैम, एंड कर देते हैं। जी।